भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से ये तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से ये तार दी। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ, अरे पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ, अरे पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि राम यही, 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 हरि राम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से ये तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद् भगवत की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से ये तार दी। भागवत भगवान। श्री सुखदेव भगवान के श्रीमुख से जो कल की कथा का वर्णन किया गया, कल आनंद लिया, आगे चल करके जो कथा है, आज की जो कथा है, श्री सुखदेव भगवान राजा परिषद को सुना रहे हैं। तक की जो कथा चल रही थी वह सतयुग की कथा चल रही थी। त्रेता द्वापर कलयुग जैसे जैसे धीरे 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 कथा आगे की ओर चलेगी, उसी प्रकार से जो भी कथा का वर्णन होगा आप सभी को सुनने को मिलेगा। आज की जो कथा है, भगवान श्री राम का जन्म होगा, सूर्यवंश की कथा है। अयोध्या में कैसे राम जी पधारे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है, जीवन में कितनी परिस्थितियां आई, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी हार नहीं मानी, वह आज सुनने को मिलेगी। अरे जीवन काल से
कर यही है जी गए तो बैठो प्यारे। आई गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आई गए तो बैठो प्यारे। पावन गंगा अविरल बहती जाए, अविरल बहती जाए। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कहते हैं, अर्थाया सूर्यताम राजनम वंशज सोमरस पावनम यश नील नहीं लागा उपा की तन्ने पुण्य कीर्तिया। अर्थाया सूर्य ताम राजन, मैं तुम्हें सूर्य वंश की कथा विस्तार से सुनाऊंगा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, सूर्य वंश की कथा के अंदर सबसे प्रथम जो भगवान है वो नारायण भगवान। नारायण भगवान के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ऋषि हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके देखो कश्यप जी महाराज हुए, फिर कश्यप जी महाराज के वंश में आगे चल करके सूरज जी महान हुए, फिर इनके वृषभान ऋषि हुए। धीरे 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 इनका वंश आगे की ओर बढ़ता चला गया। विवाह हुआ लेकिन पुत्र नहीं। भगवान से प्रार्थना की, संत बुलाए, संतों की कृपा हुई, फिर इनका वंश आगे बढ़ा। फिर इनके वंश में नवद हुए, नाभव हुए और धीरे 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 आगे चल करके इनके वंश में युवराष्ट्र हुए, मानदाता हुए, चित्रंजन हुए, भाव हुए। अब सगर महाराज पधारे हैं। सगर महाराज का विवाह हुआ लेकिन दो पत्नियां हैं। एक पत्नी से पुत्र प्राप्त हुआ, नाम रखा असमंजस। दूसरी पत्नी से जो पुत्र प्राप्त हुआ वहां पुत्र नहीं, एक मांस पिंड हुआ।
महाराज सगर ने सोचा कि मांस पिंड हुआ है, क्रोध आया, तलवार उठाई थी, टुकड़े हो गए, उनके 60,000 सगर पुत्र हो, 60,000 सगर पुत्र। अब वो 60,000 जो सगर पुत्र हैं, तो देखो जो बच्चे होते हैं छोटे, जो लड़के होते हैं, तो लड़कों में लड़कपन होता है, उद्दंडता ज्यादा करते हैं, किसी को छेड़ दिया, किसी का नुकसान कर दिया, किसी पे पत्थर फेंक दिया। इसी प्रकार एक दिन कपिल मुनि भगवान के आश्रम पर इंद्र का घोड़ा बंधा हुआ था। ये गए, कुछ वहां जाकर के ऐसे ही इन्होंने किया, ये घोड़ा हमारा है, हम इनको ले जाएंगे। और उसी चक्कर में आकर के कपिल मुनि भगवान के नेत्र खुले। कपिल मुनि भगवान ने देखा तो जैसे नेत्र खुले तो 60,000 सगर पुत्र जल करके भस्म हो गए, जल करके भस्म हो गए महाराज। अब जल करके भस्म होने के बाद में इनकी कहीं भी मुक्ति नहीं होती है। क्रोधाग्नि में जो भी जल करके भस्म होता है, कहीं पर भी इनकी कोई मुक्ति नहीं है। चरणों में पड़ गए, प्रभु हम क्या करें, इनकी मुक्ति कैसे हो, ये हमारे भाई हैं। और जो दूसरी पत्नी से जो पुत्र प्राप्त हुआ था असमंजस महाराज, उन्होंने जाकर के प्रार्थना की कि प्रभु ये हमारे भाई हैं, कुछ तो इसका तोड़ होगा, कुछ इसका विधान होगा। असमंजस महाराज ने जब प्रार्थना की, पहले तो गुरु जी नाराज हो गए, लेकिन भगवान कपिल ने नेत्र बंद करके देखा तो कहा कि देखो बात ऐसी है, एक बार जब मुख से वाणी जो निकल जाती है वो परम सत्य होगी, लेकिन अगर तुम भजन कर सको और प्रभु अगर तुमसे प्रसन्न हो जाए तो फिर ब्रह्म लोक में जाना, और ब्रह्म लोक में जाने के बाद ब्रह्मा जी के पास कमंडल में जल रखा हुआ है, उस जल को लेकर के आना और उसके इन पर छींटे लगा देना, तो इनको मुक्ति हो सकती है, इनकी फिर गति हो जाएगी, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन महाराज असमंजस महाराज ने बहुत तपस्या की, लेकिन भगवान के पास जाकर के उस कमंडल में जो गंगा मैया है उसको नहीं ला सके। आगे चलकर के इन्हीं के वंश में धीरे धीरे बढ़ता गया। महाराज दिलीप हुए, उन्होंने भी भगवान की तपस्या की, भगवान से प्रार्थना की कि हमारे पूर्वज जो हैं वो क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो गए।
गंगा मैया लेकर के आना चाहते हैं कि प्रभु आप कृपा कीजिए, अगर आपकी कृपा हो जाए और अगर आपकी दया हो जाए तो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। संतव्रत हुए कोई नहीं ला सका। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज भागीरथ जी आते हैं। महाराज भागीरथ जी ने बड़े भाव से तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए। महाराज भगवान ने कहा कि बोलो कि प्रभु हमारे जो पूर्वज हैं क्रोधाग्नि में आकर के वो जलकर के भस्म हो गए। उनकी गति होना चाहिए, उनकी मुक्ति होना चाहिए। हमसे उनकी दुर्गति देखा नहीं जाता। तो फिर भगवान ने कहा कि देखो बात ऐसी है कि जब भगवान वामन का रूप लेकर के राजा बलि से त्रिलोकी की दीक्षा लेने के लिए जब आए थे और जब 3 पैर धरती उन्होंने जब मांगी थी, एक चरण जमीन पर स्थापित किया, दूसरे चरण जो है वो ब्रह्मलोक में गया और वही ब्रह्मलोक में जाने के बाद उस चरण को धो करके ब्रह्मा जी ने उस जल को कमंडल में रख रखा है, तो आप उसको लेकर के आओ तो जीवन धन्य हो जाए। भागीरथ जी महाराज सीधे ब्रह्मलोक में जाते हैं। हे दक्ष सुता की देह नहीं, हे दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो हो भगत भागीरथ पर प्रसन्न। और भगवान ने क्षण भर पर भी देरी नहीं की। श्री राम कथा गंगा रूपी तत्काल प्रभु ने अर्पण की। हाथों हाथ गंगा मैया ले ली। अब गंगा मैया वहां से चलती है। ब्रह्मलोक को भेदन करती हुई गंगा मैया आगे बढ़ती है। आगे बढ़ करके गंगा मैया ध्रुवलोक पर आती है। ध्रुवलोक से गंगा मैया भगवान भोलेनाथ की गंगा जटा में समा जाती है। वहां से गंगा मैया चलती है, सप्तऋषि मंडल पर आती है, वहां से हिमालय पर आती है और फिर आगे चलकर गोमुख से गंगा मैया प्रकट होती है। अब गंगा मैया भारतवर्ष में आ गई। आगे आगे राजा भागीरथ जी चल रहे हैं, पीछे पीछे गंगा मैया चल रही है। लेकिन एक बाबा जी है
नाम है जानो मुनि। बेचारे बुड्ढे हैं, एक प्रण कुटी बना रखी है। रात्रि विश्राम करते हैं, दिन में भगवान का भजन करते हैं। अचानक कोई कामवश अपनी प्रण कुटी से कहीं दूर चले गए और जैसे ही गंगा मैया उधर से जैसे आगे की ओर बढ़ती है तो उनकी जो प्रण कुटी है वो रास्ते में पड़ती है और वो प्रण कुटी को बाहर करके ले जाता है। जानो मुनि पधारे, उन्होंने आकर के देखा ये क्या है, ये पानी है, ये क्या हुआ, कहां से आया, मेरी झोंपड़ी थी, मेरी प्रण कुटी थी, कहां पर गई। किसी ने बोल दिया कि बाबा ये जो है ना, ये गंगा मैया जो है ना, ये चल करके ही जा रही थी, आपकी प्रण कुटी रास्ते में पड़ी तो बाहर करके ले गई। उनको क्रोध आया, ओट लगाया और गंगा मैया को पी गई। पूरी गंगा मैया को पी गई। प्यासे थे बरसों से। भागीरथ जी ने पीछे मुड़ करके देखा, गंगा मैया कहां पर है। किसी ने बोल दिया कि बाबा ये जो बाबा बैठे हैं ना, इन्होंने गंगा मैया को तो पी लिया। जाकर के प्रार्थना की, चरण वंदना की। जानो मुनि जो महाराज हैं वो प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देखो आपने वर्षों से तपस्या की है, भगवान प्रसन्न हुए हैं। ब्रह्मलोक से आप गंगा मैया को लेकर के आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके पितृ हैं, उनको तर्पण करने के लिए ये मोक्षदायी नहीं है गंगा मैया, केवल विश्वास होना चाहिए। लेकिन विश्वास कैसे करें? एक छोटी सी बात बताता हूं। एक बार क्या है, माता पार्वती जी और भोले बाबा बैठे थे। अब भोले बाबा माता पार्वती जी निकल के जा रहे थे तो कहीं कीचड़ आ गया। या कोई जंगल था मान लीजिए, लेकिन वहां पर भोले बाबा फंस गए। अब वो रास्ता जो जाता है वो सीधा गंगा मैया के तरफ जाता है। अब उधर से स्नान करके गंगा मैया से जो स्नान करके जो लोग आते हैं तो वो सीधे उसी रास्ते से निकल करके जाते हैं। एक आदमी ने बुलाया, एक आदमी को मैया ने बुलाया। माता पार्वती ने बोला कि देखो भैया थोड़ा इधर आना। बोलो मैया क्या बात है? कि ये मेरा आदमी है, ये मेरा पति है, ये फंस गया, ये बुढ़ा हो गया, ये निकल नहीं सकता, तो कृपा करके आप उसको बाहर निकाल दो। और जैसे ही वो बाहर निकालने के लिए जाने लगा ना तो मैया ने क्या बोल दिया कि एक शर्त है। कौन सी शर्त है? कि जीवन में अगर पाप नहीं किया हो, जीवन में अगर कभी तुमने पाप नहीं किया हो तो मेरे पति को हाथ लगाना, वरना जल करके भस्म हो जाओ। जबकि उस आदमी ने कभी जीवन पर्यंत कभी पाप कर्म किया ही नहीं और गंगा मैया में स्नान करके आ रहा है। आदमी जी ने बोल दिया कि ठीक है मैया तू जाने, तेरे पति जाने, मुझे क्या लेना देना, मैं तो जा रहा हूं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन अस्त हो गया। एक पापी था,
कथा में गया था, गंगा मैया का नाम स्मरण करने से, गंगा मैया में एक डुबकी लगाने से पाप खत्म हो जाते हैं। और इसी बात को सोच करके वो गंगा मैया में स्नान करने गया था और वही लौट करके आ रहा था। तो मैया ने बोला, आज माता पार्वती ने बोल दिया कि भैया इधर आओ, लेकिन शर्त है, शर्त है कि जीवन पर्यंत अगर तुमने कभी पाप कर्म नहीं किया हो तो आप मेरे पति को हाथ लगाना, वरना जल करके भस्म हो जाओगे। उसने सोच लिया कि जब मैं गंगा मैया में स्नान करके आया हूँ, गंगा मैया की मैं पूजा करके आया हूँ, गंगा मैया की मैं आरती करके आया हूँ, तो मेरे शरीर में तो कोई पाप ही नहीं है। और यही बात उसने ध्यान में रखते हुए बाबा को बाहर निकाल दिया। ऐसी पवित्र गंगा मैया है। भागीरथ जी ने प्रार्थना की, महाराज प्रसन्न हुए। महाराज प्रसन्न होने के बाद में उन्होंने सोचा कि ये गंगा मैया है, अगर मैं मुख के द्वारा इसको बाहर निकालूंगा तो ये झूठी हो जाएगी, भगवान का अभिषेक इससे होगा, भगवान की पूजा इससे की जाएगी, ये पतितों को पावन करने वाली गंगा मैया है। तो शास्त्र युक्त बात यह है कि जानमुनि जी ने अपने कान के द्वारा वापस गंगा मैया को प्रकट कर दिया। अब गंगा मैया वहां से चली, उनका उद्धार हुआ। भागीरथ जी के आगे वंश में चल करके सुरत हुए, सुरत के फिर सुदास हुए, खटकांग हुए, वीरबाहु हुए, राजा दिलीप हुए, रघु महाराज हुए, प्रत्युषुआ हुए, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके अज महाराज हुए। और अज महाराज के महात्मा जो पुत्र हुआ वो महात्मा दशरथ के नाम से अयोध्या के सम्राट बने। अब अयोध्या नगरी बस गई, अयोध्या में आ गए। अब मैंने जो कल आपको एक कथा बताई थी कि मानो महाराज और माता शत्रुपा अपने पुत्र को राज्य दे करके भगवान का भजन कर रहे हैं, और वह आज भी भजन कर रहे हैं। बड़े बसराज, बड़े बसराज, बड़े बसराज सुतई व्रत दीना, समेत गवन वन कीना, करई आहार शात फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंद। ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान का भजन कर रहे हैं। अब देखो भजन कर रहे हैं तो भजन करते 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 कई समय निकल गया, और वहां पर ब्रह्मा जी स्वयं वरदान देने के लिए आ गए। लेकिन मानस ये कहती है, आप कहोगे कि महाराज प्रमाण दीजिए, तो एक प्रमाण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं मानस से हटने के बाद नहीं निकलूंगा। तो भगवान एक बार नहीं आए वहां पर, मानस की चौपाई बोलती है कि बहु बार का मतलब होता है अनेक बार।
विधि हरि हर तप देखी अपारा। और भजन करते हैं या भगवान के दर्शन करते हैं तो केवल मंदिर में जाना पड़ता है, वो अपने यहाँ पर नहीं आते। लेकिन बहु बार, एक बार नहीं आए, अनेक बार, और आकर के कह रहे हैं कि मानव वर बहु भाग लुभाए, अरे मानव वर बहु भाग। ब्रह्मा जी आए, जेठ मास का महीना है, 4 घंटे तक धूप में खड़े हैं, लेकिन मनु महाराज समाधि में लीन है। माता शक्ति पर जो है वो पति की सेवा में लीन है। बार बार कह रहे हैं कि मांगो, कुछ मांग लो, हम चल करके ब्रह्मलोक आए हैं, तुम जो चाहोगे हम तुम्हें देंगे, कुछ तो मांग लो, हम देवता हैं। 4 घंटे तक ब्रह्मा जी धूप में खड़े रहे, लेकिन मनु महाराज ने मुड़कर भी नहीं देखा। देखा ही नहीं। कुछ नहीं मांगा। 4 घंटे तक खड़े रहकर के परेशान जब हो गए तो उसके बाद में क्या किया, चल करके अपने धाम जा रहे हैं ब्रह्मलोक। और सती मात्र होई गए वो सरी। भोले बाबा रास्ते में मिल गए। भोले बाबा कहते हैं कि बाबा तुम कहां से पधारे हो, कहीं यात्रा करने तो नहीं गए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं गया, कोई यात्रा वगैरह करने नहीं गया। तो फिर कहां गए थे? किसी भक्त को वरदान देने गए थे। छोटा सा मुंह कर रखा है। गर्मी के दिन है, आपस में दोनों ने बातचीत की। कहां से आ रहे हो बाबा, कहां जा रहे हो? एक भगत है, कई वर्षों से तपस्या कर रहा है, तो मैंने सोचा कि कुछ दे करके आऊं, इसलिए मैं वहां गया था। लेकिन प्रभु आप कहां जा रहे हैं? तो बोले बाबा ने कहा कि मैं भी वहीं जाऊंगा। बाबा वहां जाकर के तुम क्या करोगे? क्योंकि मैं 4 घंटे तक खड़ा रह करके आया हूं, मेरे से कुछ नहीं मांगा। और आप चाह रहे हैं तो आपसे भी क्या मांगेंगे? तो थोड़ी देर के लिए भोले बाबा ने कह दिया कि तुम्हारी लोकप्रियता में और मेरी लोकप्रियता में थोड़ा अंतर है। ठीक है महाराज, चले जाओ। भोले बाबा आए। भोले बाबा के साथ में भी यही हुआ कि भोले बाबा भी 4 घंटे तक खड़े रहे, बार बार कहते रहे अरे कुछ मांग ले, अरे कुछ मांग ले। हम वैकुंठ से चल करके आए हैं, हम कैलाश से चल करके आए हैं, हम ब्रह्मलोक से चल करके आए। लेकिन महाराज तीनों देवता वहां पर पहुंच गए, लेकिन बाबा जी ने कुछ नहीं मांगा। मर जाओ मांगो नहीं अपने तन
अरे परमारथ के काज में प्रभु मोहिन आवेला। और स्थिति ऐसी हो गई महाराज कि जो शरीर है ना ये अस्थि मात्र हो गया। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अस्थि मात्र हो गयो शरीरा तत् भी मनाओ मनई नहीं पीड़ा। अस्थि मात्र का मतलब होता है कि बिल्कुल पूरे शरीर में मात्र हड्डी हड्डी बचना। लेकिन शरीर के अंदर मन के अंदर कोई पीड़ा नहीं है। और आजकल आप जानते हैं ना सवेरे का अगर भोजन नहीं मिले ना तो शाम को मुंह फुला के जाएंगे घर पे। हाँ शर्म ना हो तो मैं नंबर होगा भूखा मर रहा। हाँ किसी का 1 किलो अगर वजन कम हो जाता है ना तो दुनिया भर के व्यक्तियों को दुनिया भर के डॉक्टरों को डॉक्टर साहब ऐसी दवाई लिखो मेरा 5 किलो वजन एक रात में बढ़ जाए। लेकिन वहां पर आज 87,000 वर्ष हो गए केवल कंद मूल फल खाते हैं। करई हार सात फल कंदा सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंद। स्थिति मात्र ऐसी हो गई महाराज सभी देवता आ रहे हैं एक के पीछे एक आता है। माता शत्रुपा जी ने इशारा किया देखो मन में पीड़ा भी नहीं है शरीर में किसी प्रकार की कोई चिंता भी नहीं है। ये देवता है चल करके आए हैं मांग लो कुछ मांग लो कुछ मांग लो। तो मनु महाराज ने बोला कि देखो मैंने पहले तुमसे एक बार बोल दिया था कि तुम मेरे साथ रहोगे तो सही तपस्वी बन करके लेकिन मांगोगे कुछ नहीं। और ये मांगने की जो भावना है ये लोभता का प्रतीक है। ये तेरे मन में आया तो कैसे आया। तो वहां पर कहते हैं कि मर जाओ मांगो नहीं अपने तन के काज और परमारथ के काज में प्रभु मोहिन आवत लाला। ये तो मांगना नहीं चाहिए अपने तन के काज के लिए मांगना नहीं चाहिए। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय के लिए निर्माण के लिए जो पैसा मांगा था तो क्या अपने लिए मांगा था। गुरु विश्वामित्र जी ने महात्मा दशरथ के दरबार में जाकर के भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मांगा था तो क्या अपने लिए मांगा था। श्री सुखदेव भगवान ने राजराजेश्वर परीक्षित महाराज को जो कथा सुनाई तो क्या अपने लिए सुनाई थी। तो ऐसी मांग जो होती है ना ये मांग नहीं होती ये सत विचार होते हैं। इसलिए लिखा है कि मर जाओ मांगो नहीं अपने तन के काज और परमारथ के काज में प्रभु मोहिन आवत लाला। लेकिन एक बात और है कि जब ये तीनों जो देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये जब तीनों देवताओं से अगर कोई काम नहीं बनता है तो फिर प्रथम ब्रह्म की जो वाणी होती है वो वाणी क्रिया करती है जो निराकार है ना मैं साकार हूं जिसका ना तो कोई आकार होता है और न वो दिखाई देता है। वह अंतर्यामी है वो घट घट में व्याप्त रहता है वो कभी किसी को दिखाई नहीं देता। आकाशवाणी होती है। अब आकाशवाणी क्या कहती है देखो
मांगो मांगो वर भई नभ वाणी परम और जैसे महाराजा आकाशवाणी होते हैं, अब मनु महाराज और माता शत्रुपा की स्थिति क्या हो गई? अस्थि मात्र हो गए शरीरा। लेकिन महाराज तीनों देवता चल करके आए, लेकिन अभी तक कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ ना। अस्थि मात्र हो गया शरीर अस्थि मात्र हो गया, लेकिन कोई परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ब्रह्मवाणी होती है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे ही ब्रह्मवाणी होती है, इतने में क्या होता है? मृतक जिया ये वीरा और जैसे महाराज पृथक ब्रह्म की जो वाणी है, वो जैसे ही कर्ण के द्वारा, कर्ण बोलते हैं कान को, कर्ण के द्वारा कान के द्वारा जब जैसे ही वाणी में अंदर प्रवेश किया तो परिवर्तन हो गया। अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वाणी का प्रभाव है तो वाणी के प्रभाव से, और जैसे वाणी सुनाई दी, कर्ण के द्वारा हृदय में प्रवेश किया, और जैसे हृदय में प्रवेश किया महाराज, तो कर्ण के द्वारा जब हृदय में पहुंची, इतने में परिवर्तन हो गया। अब परिवर्तन कैसा हुआ कि ऐसे लग रहे हैं महाराज कि जैसे अभी भवन से निकल करके आ रहे हैं। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद में शरीर अस्थि मात्र हो गया, और जैसे ही जितने भी देवता आए मिलने, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब पृथक ब्रह्म की वाणी जब सुनाई दी, और जैसे उसने हृदय में प्रवेश किया, तो आज वो 16 साल की उम्र के हो गए। ऐसे लग रहे हैं महाराज की अभी भवन से निकल करके आ रहे हैं। ये मानस के अंदर है, ये मेरी तरफ से कोई बनाई हुई कथा नहीं है, आप देख सकते हो इसको। अब पृथक ब्रह्म की वाणी जो है, वाणी कहती है कि मांगो, कुछ तो मांगो, लेकिन वाणी दिखाई नहीं देती है, केवल वाणी होती है। मानो महाराज कहते हैं कि महाराज मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कि देखो हम केवल वाणी हैं, तुम जो भी मांगोगे हम उसकी पूर्ति करेंगे, जो
जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन मनु महाराज कहते हैं कि देखो मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे सामने तो रूप लेकर के आना पड़ेगा, तब जाकर के मैं संतुष्ट होऊंगा। तो वाणी कहती है कि देखो तुम वाणी से ही सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, वाणी से आनंद ले लो। लेकिन मना कर दिया कि महाराज मैं वाणी से आनंद नहीं ले सकता, मैं वाणी से कुछ नहीं कर सकता, मांग सकता, क्योंकि तुम्हें देना है तो मेरे सामने तो रूप लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। अगर तुम्हें भी नहीं देना तो तुम भी वापस जा सकते हो। इसे कहते हैं दृढ़ प्रीति। एक होती है प्रीति, और जिसके अंदर प्रीति है उसको चल करके मंदिर पर दर्शन करने जाना पड़ता है। लेकिन जिसके जीवन में दृढ़ प्रीति है तो भगवान को चल करके उसको दर्शन देने के लिए आना पड़ता है। आज ये दृढ़ प्रीति वाले ऐसे मनु महाराज हैं कि महाराज मेरे सामने तो तुम्हें रूप लेकर के आना पड़ेगा। अब वाणी कहते हैं कि मैं निराकार हूं, न मैं साकार हूं। तो फिर भगवान कहते हैं कि तुम क्या हो? ना मैं निराकार हूं, ना मैं साकार हूं, पति भावना से तदाकार। भक्त जैसा मुझे आकार दे देगा, मैं उसी आकार में चल करके आ जाऊंगा। मुझे आकार प्रदान करो। तो मनु महाराज आकार देते हैं। अब आकार कैसे देते हैं देखो, जो स्वरूप सही शिवमाई जय कारण हुई रतन कराई कर्म करे दीनाना। और जो अंतिम जो दुआ है महाराज वो बहुत ही बड़ा अद्भुत है। जे यूं गावई वेद बुध जाई डरे मन ध्यान, दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जो स्वरूप भगवान शंकर के बाबा भोलेनाथ के हृदय में जो विराजमान है वह स्वरूप, अब वह स्वरूप कौन सा है महाराज? नीलांबुज श्याम कोमल सीता समारोह आप भागम, वह स्वरूप कौन सा स्वरूप? नील सरोवर नील मणि और नीर नील श्याम, रामा नीर नील धर श्याम। अरे लागई तन सोबा निरखी कोटि कोटि सत्कार। नीलांबुज श्याम कोमल सीता समारोह पितु आप भागम। आज इसी रूप में भगवान स्वयं वहां पर प्रकट हो गए ब्रह्मवाणी से। आज भगवान है, ब्रह्मवाणी जो है भगवान स्वयं नारायण है।
हाथ जोड़ करके भक्त के सामने खड़े हैं। मांगो, अब तो मांगो। लेकिन अब देखो मांगने की जो विधा है ये अद्भुत है। अब क्या मांगते हैं, मांगने का ढंग देखो। अरे ताल सरोमणि कृपा नाथ कहो सद्भाव, और चाहो तुम्हारी समान सुख प्रभु भला। पसीना आ गया हमारा। ताल सरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सद्भाव, चाहूं तुम्हें समान सुख। इतने में मामला करूंगा। तुम्हारे समान सुख चाहता हूं मैं। कि मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं दुनिया में, कपिल दुनिया में है नहीं तो तुम ही चल करके आ जाओ। तुम बनो बेटा, मैं बनो बाप, सीताराम। किसी से भी अगर कोई मांगता है ना, मान लीजिए आज मैं भी अगर कोई चीज मांगू तुमसे या कोई आ जाए मांगने के लिए, तो मन में ये विचार होता है कि ये क्या मांगेगा। 1 रुपया मांग लेगा, 2 रुपया मांग लेगा, 3 रुपया मांग लेगा, लाख 2 लाख संपत्ति, घर मकान चांदी सोना। लेकिन ये तो नहीं सोचते कि मुझे ही मांग लेगा। भाई ये थोड़ी सोचेगा कि मुझे ही मांग लेगा। लेकिन वहां लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास ने कि चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु खल कवन बला। मैं तुम्हारे समान सुत चाहता हूं, मेरे समान सुत कोई है नहीं दुनिया में, तो आप पुत्र बन करके आ जाए। तो प्रत्येक ब्रह्म की वाणी कहती है, मांग मांग बड़े भई नभ बानी, परम गंभीर